तो चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो सिर्फ स्याही से नहीं बल्कि विचारों और बलिदान से लिखे गए हैं। आज हम भगत सिंह को और उनकी क्रांतिकारी सोच के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करेंगे। अगर भगत सिंह की पूरी क्रांतिकारी जिंदगी को देखें तो वो असल में दो तारीखों के बीच की एक कहानी है। एक तरफ 1919 का वो हादसा जिसने उनके अंदर एक आग जलाई, और दूसरी तरफ 1931 की वो शहादत जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो ये चिंगारी आखिर लगी कैसे? देखिए, ये किसी किताबी सिद्धांत से नहीं आई थी। ये भड़की थी एक ऐसे जुल्म से, एक ऐसी घटना से जिसने ना सिर्फ पूरे देश को बल्कि एक छोटे से लड़के के दिलो दिमाग को भी हिलाकर रख दिया। वो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। सोचकर देखिए, उस वक्त भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल थी, पर इस हत्याकांड को देखने के बाद उनके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया। कहते हैं उन्होंने वहां की खून से सनी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में उठाया और एक कसम खाई। उन्होंने अपने गम को, अपने गुस्से को आज़ादी की लड़ाई के लिए एक जिंदगी भर के वादे में बदल दिया। ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं था, ये एक पक्का इरादा था, एक संकल्प। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये समझना जरूरी है कि उनका रास्ता उस वक्त के आज़ादी के आंदोलन की मुख्य धारा से अलग कैसे हो गया। ये एक सोच के बदलने का दौर था। शुरुआत में तो वो भी गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पूरे दिल से शामिल थे, लेकिन फिर आया 1922 और चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। बस यहीं पर भगत सिंह जैसे कई नौजवानों का मोहभंग हो गया। उन्हें लगने लगा कि शायद सिर्फ अहिंसा से बात नहीं बनेगी। तो यहां पर आज़ादी के दो रास्ते साफ साफ दिखने लगे। एक रास्ता था महात्मा गांधी का, अहिंसा का, और दूसरा रास्ता था भगत सिंह और उनके जैसे नौजवानों का, जो मानते थे कि अब इनकलाब यानी क्रांतिकारी कदम उठाने ही होंगे। तो इसी सोच के साथ भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद जैसे अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठन को नई शक्ल दी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या HSRA। और इनके मकसद बिल्कुल साफ थे, अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ना, भारत को एक समाजवादी देश बनाना और सबसे जरूरी, देश की आम जनता को जगाना। तो अब बात करते हैं उन एक्शंस की, उन घटनाओं की जिन्होंने भगत सिंह को घर घर में मशहूर कर दिया। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक्शन नहीं थे, ये असल में सोचे समझे पॉलिटिकल स्टेटमेंट थे। इसकी शुरुआत हुई राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की शहादत से। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में उनकी जान चली गई थी, और इसी का बदला लेने के लिए 1928 में पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या की गई। संदेश साफ था, लाठी का जवाब अब गोली से दिया जाएगा। लेकिन जो उनका सबसे मशहूर एक्शन था, उसका मकसद किसी की जान लेना था ही नहीं। उसका असली मकसद था सोई हुई अंग्रेजी हुकूमत के बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना। तारीख थी 8 अप्रैल 1929, जगह सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में एक ऐसा बम फेंका जिससे सिर्फ धुआं हुआ, किसी को चोट नहीं आई, और फिर हवा में गूंजा वो नारा जो क्रांति का प्रतीक बन गया, इंकलाब जिंदाबाद। और सबसे बड़ी बात, वो चाहते तो भाग सकते थे, पर वो भागे नहीं। उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया। क्यों? क्योंकि अब उनका अगला मकसद था अदालत के कटघरे को अपनी आवाज का मंच बनाना। और यहीं से भगत सिंह की शख्सियत का एक बिल्कुल नया पहलू सामने आता है। अब कहानी एक्शन से आइडिया की तरफ मुड़ती है। जेल की सलाखें उनके लिए एक क्लासरूम बन गई, एक यूनिवर्सिटी। जेल में उन्होंने पढ़ना और लिखना न सिर्फ जारी रखा, बल्कि और ज्यादा पढ़ा। मार्क्स से लेकर लेनिन तक दुनिया भर के क्रांतिकारियों को पढ़ा और अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को और भी ज्यादा पैना किया। उनका मानना था कि सिर्फ बंदूक उठा लेना क्रांति नहीं है। जैसा उन्होंने खुद लिखा था, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। मतलब एक्शन तभी कामयाब है जब उसके पीछे एक मजबूत सोच, एक आइडिया हो। असल में उन्होंने क्रांति शब्द का मतलब ही बदल दिया। उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ बम पिस्तौल चलाना नहीं था। उनके लिए क्रांति के असली मतलब था अन्याय के खिलाफ विचारों का जागना। एक ऐसी क्रांति जो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक आज़ादी भी लाए। और यही विचार उन्हें उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक ले गए, वो पड़ाव जिसने भगत सिंह को एक इंसान से, एक सोच, एक लेजेंड बना दिया। सॉन्डर्स हत्याकांड के जुर्म में
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन भगत सिंह ने इसे हार नहीं माना। उनके लिए ये सजा उस आज़ादी की कीमत थी जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी लड़े थे। 23 मार्च 1931 वो दिन जब भगत सिंह को फांसी दी गई। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। उन्होंने कहा था, वो मुझे मार सकते हैं पर मेरे विचारों को नहीं, और यही उनके जीवन का शायद सबसे बड़ा सच है। ब्रिटिश हुकूमत ने एक इंसान को तो खत्म कर दिया पर उसके विचारों को नहीं मार सके, बल्कि उस शहादत ने उनके विचारों को हमेशा के लिए अमर बना दिया। और ये सवाल आज भी उतना ही मौजूद है कि क्या वाकई विचार गोलियों से ज्यादा ताकतवर होते हैं?